हेलो स्टूडेंट्स, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। ठीक है ना। देखिए, अपन कर रहे थे 12th क्लास का क्लास 12th के अंदर चल रहा था अपने पास में प्रश्नावली 5 और 5 का भी 5.3। ठीक है ना, ये तो अपनी प्रश्नावली चल रही थी। करते हैं इसको अपन। ठीक है, 5.3 अपनी प्रश्नावली चल रही थी, तो 53 नहीं है, वो 5.3 था। ठीक है ना, क्या था? 5.3, ये पॉइंट लगा दिया मैंने, 5.3। ठीक है, तो ये तो हो गया, प्रश्नावली 5.3 चल रही थी और ये पार्ट था 11 शायद। ठीक है ना, पार्ट था 11। ठीक है, अब समझ लेना आप लोग इसको, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कि ये पार्ट 11 चल रहा था अपना क्लास 12th का। देखो, क्वेश्चन मैंने 10 तक आपको करवा दिए थे। मैंने कहा था 11वां क्वेश्चन जो है ना, वो एक बार ट्राई करना आपने, तो उम्मीद है कि की होगी। अगर नहीं की ना तो एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 करता हूं मैं। देखिए, क्वेश्चन है 11। क्वेश्चन 11 क्या है? क्वेश्चन 11 दे रखा है y बराबर कॉस इनवर्स, y बराबर कॉस इनवर्स। मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैंने करवाया होगा ये पहले, है ना। अगर नहीं करवाया तो भी देख लो, एक बार बता रहा हूँ मैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये तो है अपना क्वेश्चन। अब क्या करना? देखो, सबसे पहले तो कोशिश करें अगर अपन इसको करने की, तो मैंने आपको फॉर्मूले भी बता रखे थे। ठीक है ना, कि कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1 बटा एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, क्या होता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर ये होता है, तो ये कर देंगे। लेकिन फिर एक्स स्क्वायर की जगह पे इस पूरे का स्क्वायर आएगा, फिर यू गुणा भी लगाना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर मैं इसको इस तरीके से करता हूं। तो कोई बात नहीं, अपन इसको ऐसा नहीं करके चेंज करके करेंगे। और चेंज किस तरीके से करना है वो समझना। देखो, कुछ भी करूं अंदर इस तरीके से करूं कि मेरे को बाहर कहीं ना कहीं कॉस मिल जाए, मतलब बाहर कॉस इनवर्स है ना, तो अंदर कॉस मिल जाए, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो बचेगा उसका अवकलन कर लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, माना, देखिए, माना मुझे x बराबर कुछ मानना पड़ेगा। अब तुम लोग भी सोचना, एक बार यहाँ पॉज करके अपने आप दिमाग में लेकर के आ जाना कि सर क्या माने कि काम हो जाए। तो सुनो, कॉस के अंदर ऐसा, कॉस के लिए ऐसा कोई ऐसा कोई फॉर्मूला जो इसको कॉस बना दे, मतलब 1 माइनस डैश स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स डैश स्क्वायर, और वो कॉस बन जाए। तो जहां तक मुझे ध्यान है कि मेरे को ये 10 के अंदर दिखता है, ऐसा है ना, 10 के अंदर दिखता है। सोचो, क्या 10 के अंदर दिखता है क्या ऐसा? भाई, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है जिसको अपन बोलते हैं, 4 फॉर्मूले पढ़े थे, उसमें से एक पढ़ा था अपन ने, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये होता है फॉर्मूला इसका। सॉल्व करके देख लेना। तो ये जो फॉर्मूला ना, ये मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ। जब ये अप्लाई कर दूंगा तो x को क्या मान लूँ मैं थोड़ी देर के लिए? x को मान लिया मैंने tan थीटा। अगर x को tan थीटा मान लिया, x को tan थीटा मान लिया, तो आगे इसको मैं सॉल्व करके क्या लिख सकता हूँ भाई? थीटा बराबर लिख सकता हूँ मैं tan इनवर्स x। अब देखो, अभी के लिए इसको करके देख रहा हूं मैं, हो सकता है ऐसे सॉल्व नहीं हो। अगर ऐसे सॉल्व नहीं होगा तो फिर और कुछ सोचेंगे, पहले ही बोल देता हूं मैं। ठीक है ना, तो x बराबर tan थीटा है, थीटा अपन बराबर tan इनवर्स x आ जाएगा। इसको अपन रख लेते हैं यहाँ पर मान। अगर अपन ने ये मान रख दिया यहाँ पर तो क्या आएगा वो देख लो भाई। y बराबर क्या आएगा? तो y बराबर, इधर तो चल रहा है अपने पास में कॉस इनवर्स, ये क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये कर दिया अपन ने, 1 माइनस एक्स की जगह पे आ गया tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। ठीक है ना, y बराबर ये, तो y बराबर क्या हो जाएगा? देखो, cos से cos कट गया, मेरे पास में 2 थीटा आ गया। थीटा का मान जो अपन ने पहले निकाल करके रखा था वहां से रख दो, तो क्या आएगा? 2 और tan इनवर्स x। ठीक है, अब इसका कर दो x के सापेक्ष अवकलन।
x के सापेक्ष अवकलन। अगर x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो वो इधर कर रहा हूं मैं, तो ये बनेगा देखिए dy बटा dx बराबर d बटा dx ऑफ 2 tan इनवर्स x। 2 तो बाहर आ जाएगा और tan इनवर्स x का क्या होता है वो बता रखा है, तो ये हो जाएगा 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस ये इतना सा इसका आंसर आ जाएगा। साइड में होता हूँ, एक बार जल्दी से देख लो इसको, अगर कोई डाउट हो तो वापस देख लेना, क्योंकि इसमें डाउट रहना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब जैसा मैंने बोला, देखो 11 और 12 क्वेश्चन जो है ना वो लगभग एक जैसे आते हैं। अब क्यों आते हैं एक जैसे वो भी समझना। ये तो एक क्वेश्चन हुआ अपना, ठीक है। ये क्या हो गया, अगला पेज कहाँ से लेके आए, देखिए ठीक है, क्या गया इसका फिट टू स्क्रीन। पार्ट चल रहा है 11वां। चलो ठीक है, अभी देखो मैंने जो क्वेश्चन करवाया आपको वो था 11वें नंबर का क्वेश्चन। अब अपन कर रहे हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन जो है ना वो भी लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है, देखना ध्यान से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं ये दोनों ही क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 जो है ना वो है आपका y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन को देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फर्क कितना आया, केवल इधर कॉस इनवर्स था और अपने को जो करना है वो साइन इनवर्स है। यहां पर बच्चे को अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सुनो अगर एक्स की जगह पर मैंने tan रख दिया तो फॉर्मूला तो मेरे पास में किसका बन रहा है, कॉस का कॉस 2 थीटा का बन रहा है। जो भी फॉर्मूला मैंने पहले लगाया वो क्या लगाया था फॉर्मूला, तो फॉर्मूला मैंने लगाया था देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना आता था, तो बराबर आ जाता था अपने पास में cos 2 थीटा। लेकिन मेरे पास तो इधर साइन इनवर्स है, इसका क्या करूं, चलो ठीक है करेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़। मैं इतना तो कर देता हूं भाई, इसको यहां तक तो ला करके छोड़ देता हूं एक बार। तो क्या किया अपन ने, माना x बराबर tan थीटा। अगर x बराबर tan थीटा होगा तो यहां से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। इसका काम अपन बाद में लेंगे, ठीक है करता हूं मैं। देखिए तो मान रख दिया अपन ने, मान रख दूंगा क्या हो जाएगा, y बराबर इधर चल रहा है साइन इनवर्स, इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस नहीं माइनस है, ठीक है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास में साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब इस cos 2 थीटा का क्या करें, सोचो क्या करें। तो इस cos 2 थीटा को साइन में तो बदल सकते हैं ना, और साइन में बदलने के लिए मैं क्या करूंगा भाई, साइन इनवर्स को साइन ही तो कैंसिल करेगा, तो ये तो साइन इनवर्स रहने दिया। इस cos थीटा को मैं क्या लिख दूंगा, साइन, समझो साइन अगर पाई बटा 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं ना इसको। अब साइन इनवर्स में साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मेरे पास में क्या बच गया, y बराबर पाई बटा 2 माइनस 2 थीटा। आगे इधर कंटिन्यू करता हूं इसको। देखिए y बराबर क्या लिख दूंगा मैं भाई, इसका क्या करेंगे अब, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो ये हो गया dy बटा dx बराबर, देखो एक बार तो हो जाएगा पाई बटा 2 का,
या फिर ऐसे करता हूँ मैं डी बटा डी एक्स ऑफ, ये लिख देता हूँ पाई बटा 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है ना। पाई बटा 2 का तो जीरो ही हो जाएगा, कुछ हुआ ही नहीं। अब इसको करूंगा मैं, क्या होगा, 2 तो बाहर आएगा, नहीं माइनस 2 तो बाहर आएगा, डी बटा डी एक्स ऑफ थीटा, और थीटा का मान क्या है ये देख लो, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस 2 डी बटा डी थीटा ना डी एक्स, ठीक है ना, डी बटा डी एक्स, और थीटा की जगह पे क्या आएगा टेन इनवर्स एक्स, सुन लो माइनस 2 तो एज इट इज आ गया अपनी जगह पे। टेन इनवर्स का क्या होता है, तो वो होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक ही चीज़ है। तो ये माइनस 2 ऊपर आ जाएगा, ये आ गया माइनस 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अपना आंसर। अब देखो पिछले वाले से आंसर में अब कितना फर्क आया, पहले था 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फर्क किसकी वजह से आया, साइन इनवर्स की वजह से। भाई पहले कॉस इनवर्स था, इस बार साइन इनवर्स आया, तो इसको मैंने अकॉर्डिंग कि मेरे लिए इजी हो जाए इसलिए मैंने कॉस में ही निकाला, लेकिन उसमें साइन में चेंज कर दिया, ठीक है ना। कुछ हार्ड नहीं है, अपने को लगता है कि ये हार्ड होगा, ठीक है ना, लेकिन वास्तव में ये हार्ड है नहीं बेटा, क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये 12वां क्वेश्चन था, 13वां क्वेश्चन देखो। चलो 13वां क्वेश्चन तो देखते खुश हो गए होंगे, 2-3 बच्चे तो ऐसे होंगे, पक्की बात है, क्योंकि उनको पता चल गया होगा कि कौन सा फॉर्मूला रखना है। अगर तुमने 11th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी थी, ठीक है ना, और उसके बाद में अभी जो सेकंड चैप्टर था अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला, वो भी अगर तुमने अच्छे से पढ़ा था ना तो आराम से कर लोगे। करते हैं, देखिए ये है अपने पास में y बराबर कॉस इनवर्स, इधर है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब दिमाग लगाओ, मैं साइड में होता हूं, अच्छे से देखना इसको और दिमाग लगाना कि क्या कर सकते हैं इसके अंदर। सुनो, ये तो दे रखा है मेरे को 2x, मतलब कि इधर cos इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। क्या चीज बनाऊं कि मेरे पास में cos बन जाए, तो देखो क्या tan बना करके बन जाएगा क्या, तो मेरे को नहीं लगता tan बना करके बन जाएगा। तो फिर क्या कर सकते हैं भाई, अगर मैं इस जगह पर sec बनाऊं, सोच समझना एक बार, या फिर tan बनाऊं, अगर 1 प्लस tan कर दूंगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा। देखिए क्या बनेगा, 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और जहां तक मुझे ध्यान है ये जो होता है ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, लेकिन मेरे पास में तो cos आ रहा है, इसका मतलब tan को बना करके काम बनेगा नहीं, ठीक है ना। और कुछ सोच सकते हैं क्या, तो सोचो, और क्या सोचें। अगर मैं x की जगह पे एक बार समझना इसको, मैं अगर इसको cos ले लूं या फिर sin ले लूं, ठीक है ना, अगर मैं इसको cos ले लूं, समझना, अगर 2 cos थीटा ही ले लिया मैंने, तो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा दिखेगा आपको। क्या ये किसी का फॉर्मूला होता है क्या, तो अभी भी नहीं दिख रहा, इसलिए छोड़ दो। वैसे तो दिख जाएगा ये फॉर्मूला 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, अगर आप समझना चाहो तो इसको, ठीक है ना। लेकिन चलो छोड़ो, और इजी करता है ना इसको, सोचो और देखो समझो कि क्या कर सकते हैं। जितने भी फॉर्मूले थे ना अपने पास में, एक बार माइंड में लेकर के आ जाओ उन सबको, है ना। देखो सोचो जल्दी जल्दी क्या क्या हो सकता है अपने पास में, इसके सॉल्यूशन अपन क्या क्या कर सकते हैं। चलो देखो एक बार मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से अपने को सोचना है। मैं एक काम करता हूँ, देखो अगर मैंने x की जगह पे जो भी मैंने बताया था, अगर मैंने यहाँ पर cos ले लिया बाय चांस, ठीक है ना, cos ले लिया, तो क्या बनेगा 2 cos थीटा, नीचे बन जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। क्या इसको मैं आगे सॉल्व कर सकता हूँ क्या, नहीं ना, तो थोड़ी देर के लिए छोड़ो। अगर मैंने जैसे भी tan वाला बता दिया था, ठीक है ना, तो देखो 2 tan थीटा अगर मैंने ले लिया और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ले लिया, तो ये तो बन जाएगा tan 2 थीटा का, ठीक है ना। लेकिन ऐसा ही, एक मिनट, ये tan स्क्वायर थीटा होगा, है ना। लेकिन ऐसा ही एक फॉर्मूला और होता है, और वो होता है 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और अच्छा ठीक है, ठीक। एक काम करते हैं, ये सही करता हूं मैं, ठीक है ना। ये देखो भाई, ये तो फॉर्मूला बनेगा मेरा sin 2 थीटा का, और ये वाला बनेगा मेरे पास में tan 2 थीटा का। तो मेरे पास में ये नहीं लग रहा है फॉर्मूला, मेरे पास ये लग रहा है और आराम से लग रहा है, बस ये दिक्कत हो रही थी कि मैंने ये समझ लिया sin 2 थीटा। अब देखो ये 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा होता है। अगर मैं इसकी जगह sin 2 थीटा रख दूं, तो कहीं ना कहीं लास्ट में जाकर के ये वाली चीज यूज कर सकता हूं ना मैं। बस यही मेरे को क्या करना है, यही करना है। इसका मतलब इस बार किससे काम होगा, वापस tan से ही काम होगा, ठीक है। देखो कैसे होगा, माना x बराबर क्या मानना है, x बराबर tan थीटा मान लेना। अगर x बराबर tan थीटा मान लिया तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। इसका यूज लास्ट में करेंगे, मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा, y बराबर cos इनवर्स एज इट इज, ये हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा tan
थीटा बटे में क्या आएगा 1 प्लस टेन थीटा, ठीक है, और साथ में इधर स्क्वायर भी एक छोटा सा इसके ऊपर। अब समझो ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला किसका है वो लिख देता हूं। तो अपने को पता है कि 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का। तो बस ये क्या हो जाएगा y बराबर कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा, और अगले स्टेप में इसको क्या कर देंगे कॉस इनवर्स कॉस पाई बटा 2 माइनस 2 थीटा। कॉस में कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर अपने पास में क्या हो जाएगा वो देखना, y बराबर आ जाएगा कॉस से कॉस तो कैंसिल हो गया, मेरे पास में रह गया खाली पाई बटा 2 माइनस 2 थीटा। क्या करूंगा x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो x के सापेक्ष अवकलन dy बटा dx बराबर हो जाएगा d बटा dx बराबर पाई बटा 2 माइनस 2 थीटा। अब देखिए पाई बटा 2 का किया वो तो 0 हो गया, ठीक है, माइनस 2 d बटा d थीटा, d थीटा नहीं है d तो x है, ठीक है ना, d तो x है। अब dx है, थीटा की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं tan इनवर्स x, तो इसका मान क्या आ जाएगा माइनस 2, इसका किया तो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूले लास्ट आंसर इसका आ गया माइनस 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए ये था अपना क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। साइड होता हूँ, इसको भी अच्छे से देख लो, ठीक है ना, 2-5 सेकंड देख लो इसको, फिर अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। 13वां क्वेश्चन किया है अपन ने, 13वां और 12वां, इसका आंसर भी बिल्कुल सेम था। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 पे, और मेरे को लग रहा है आज शायद ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर पाएंगे अपन, ज़्यादा करेंगे नहीं क्योंकि ज़्यादा नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे फिर अगले एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है y बराबर साइन इनवर्स, y बराबर साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है। तो करते हैं इसको सॉल्व। वही अब इसको सॉल्व करें तो देखिए y बराबर साइन इनवर्स, अब देखो x की जगह और इस x की जगह पे क्या रखूं मैं, एक बार tan रख के देखूं, क्योंकि इसके पहले के 3 क्वेश्चन किए, देखो यहाँ पर भी x बराबर tan रखा था, यहाँ पर भी x बटा tan रखा था, यहाँ पर भी x बटा tan रखा था, तो क्या पता अल्टप्पे में सही हो जाए, तो ठीक है। तो कर लिया अपन ने, भाई x की जगह पे tan रखा इस बार अपन ने, तो क्या हो जाएगा वो देखना, समझना बन क्या रहा है, 2 tan थीटा, ठीक है। फिर रूट के अंदर है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा जैसा तो कोई फॉर्मूला पड़ा ही नहीं, अपने पास में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है जो कि सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना, लेकिन प्लस होना चाहिए, इसका मतलब काम नहीं हो रहा। चलो टेन नहीं, एक बार साइन या कॉस अपने मन से कुछ रख करके देखो, ठीक है ना। अगर मैं साइन रखता हूं तो समझना, इधर हो जाएगा 2 साइन, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, रूट हट जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं साइन 2 थीटा बन जाएगा, काम मेरा हो जाएगा। बाई चांस कॉस रख दिया तो कॉस रख के देख लो, तो एक काम करता हूँ, साइन रख करके तो मैंने वर्बली बता दिया हो जाएगा, कॉस रख के करूंगा तब भी क्या सर सेम आंसर आएगा, आंसर में थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा, कोई बात नहीं। देखो मैं साइन रख के बताता हूँ, फिर कॉस से सोच लेंगे अपन, ठीक है। माना y बराबर, माना x बराबर क्या रख दो, साइन थीटा रख दो। अगर x की जगह साइन थीटा रख दिया तो यहां से अपने पास में थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x, ठीक है ना। ये बाद में काम आएगा, तब ले लेंगे इसको, उठा लेंगे वापस इसके घर से। ये है अपने पास में साइन इनवर्स, इधर हो जाएगा देखो 2 साइन थीटा, इधर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो y बराबर कितना, भाई ये तो रह गया साइन इनवर्स, ठीक है ना। ये हो गया देखिए 2 साइन थीटा, अब अपने को पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो इधर लिख दूंगा मैं कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके ऊपर रूट भी है। अब देखो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास में क्या बन गया, इधर बन गया भाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और अगर अपने को ध्यान हो तो साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, साइन इनवर्स
दो साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो कहीं ना कहीं साइन 2 थीटा बनता है। अगले स्टेप में साइन इनवर्स में साइन कैंसिल भी हो जाएगा, तो y बराबर 2 थीटा बन जाएगा। थीटा का मान ये वाला रख देना, तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x। तो y का मान कितना आ गया? साइन इनवर्स x आ गया। ठीक है ना। अब इसको आगे मैं नहीं कर रहा हूं, dy बटा dx निकालना है, ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक है ना। अब मैं आपको इसी को थोड़ा सा अलग तरीके से करके बताता हूं कि मैं इसको क्या कर सकता हूं और उससे फर्क क्या पड़ेगा। सुनना, जो मैंने इधर x बराबर साइन थीटा माना ना, बाई चांस मैं x की जगह कॉस थीटा मानता हूं, क्या फर्क पड़ेगा वो देखना। माना x की जगह पे कॉस थीटा, अगर ऐसा किया तो थीटा बराबर क्या आएगा? तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स x आएगा। पहली बात तो ये। अब मान रख देना सारे इस जगह पर, तो देखो y बराबर क्या होगा, इस पूरे को अलग कर देता हूं मैं। ठीक है ना, रेड पेन से करेगा, ध्यान रहेगा तुमको भी। y बराबर साइन इनवर्स, ठीक है ना, इधर क्या हो गया? साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये तो है 2 कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा, उसके ऊपर रूट, फिर अगले में स्क्वायर से रूट भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो गया? ये देखो साइन इनवर्स, ये हो गया 2 कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो फर्क कितना आया भाई, इधर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बना, कॉस थीटा साइन थीटा बना, गुणा में आगे पीछे हो गया, फर्क पड़ता नहीं है। ये आगे पीछे बनेगा क्या? साइन इनवर्स साइन, आगे पीछे बनेगा क्या? ये साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा ही बनेगा। साइन में साइन कैंसिल हो गया, y बराबर इधर 2 थीटा बन जाएगा। थीटा की जगह ये मान रखूंगा तो क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स x आ जाएगा। तो y बराबर इधर क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स x। अब इसका अपन क्या कर देंगे? dy बटा dx कर देंगे। तो देखो दोनों में फर्क कितना आएगा भाई, इसका करूंगा तो 1 बटा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका करूंगा तो माइनस 1 बटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। केवल प्लस और माइनस का डिफरेंस आने वाला है। इसका मतलब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है ना, उसके आंसर में थोड़ा बहुत वेरिएशन पॉसिबल है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। किस वजह से? इसका करूंगा तो प्लस में रहेगा, सेम टू सेम आंसर आएगा, केवल माइनस में रहेगा। रीजन क्या है? x को मैंने इधर साइन थीटा माना है, इधर कॉस थीटा माना है। गलत ये भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। आपके ऊपर कौन सा करते हैं। देखो बुक का आंसर, पीछे वाला आंसर देखोगे तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए क्योंकि प्लस में रहेगा, लेकिन अगर ऐसा भी कर दिया आपने तो वो गलत नहीं है। ठीक है ना स्टूडेंट। 2 मिनट के लिए मैं साइड होता हूँ, 2 मिनट भी क्या 5 सेकंड के लिए। एक बार देख लो इसको, फिर अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं, वो लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज का, और ये एक्सरसाइज भी अपनी कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद में अपन करेंगे 5.4, टाइम होगा तो अभी, न तो नेक्स्ट क्लास के अंदर कर देंगे। यह है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है y बराबर सेक इनवर्स, y बराबर सेक इनवर्स है और है 1 बटा 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, करते हैं। अब सुनो, मेरे पास नीचे के इधर 2x स्क्वायर माइनस 1 है, इसके लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। ऐसा कुछ सोचना कि अंदर x बन जाए। ठीक है ना, अंदर पूरा x अंदर पूरा sec x बन जाए या sec थीटा बन जाए। sec बनने के लिए इधर sec बनना चाहिए, मतलब नीचे cos बनना चाहिए। और नीचे cos कब बनेगा? सुनो, मेरे पास में लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 1। अगर ये ऐसा होता 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो इसको कहीं ना कहीं अपन cos 2 थीटा लिख सकते थे ना, मतलब 2x लिख सकते थे ना। बस यही करना है, x की जगह क्या कर लेंगे? cos थीटा मान लेंगे। माना x बराबर cos थीटा, तो इसको आगे सॉल्व करके क्या लिख सकता हूँ? थीटा बराबर क्या मान लूंगा थोड़ी देर बाद में? cos इनवर्स x मान लूंगा। इसका यूज करेंगे अपन बाद में। ठीक है, अब क्या करना, ये मान रखना। मान रखूंगा तो देखो y तो एज इट इज है, सेक इनवर्स भी एज इट इज है, 1 बटा 2, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है 1 बटा cos 2 थीटा का। अब cos ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? तो वो बन जाएगा sec 2 थीटा। अगले स्टेप में क्या होगा? sec से sec कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है ना।
तो y बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में 2 थीटा, इसी को आगे लिख दूंगा तो मैं y बराबर क्या लिख दूंगा 2 cos इनवर्स x लिख दूंगा। बस अब इसका क्या करूंगा x के सापेक्ष x के सापेक्ष कर दूंगा अवकलन। अगर x के सापेक्ष कर दूंगा अवकलन तो dy बटा dx तो एज इट इज रह गया, ठीक है ना, 2 बाहर आ गया, d बटा dx ऑफ क्या हो गया cos इनवर्स x हो गया। अब cos इनवर्स x क्या होगा, देखो 2 तो एज इट इज रह गया, माइनस पहले लगा दिया मैंने, माइनस अब लगूंगा मैं वैसे, देखो 2 तो एज इट इज रह गया, गुणा आ गया, cos का क्या होता है -1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे रूट, ठीक है ना, यही होता है cos इनवर्स का। तो ये माइनस इसके साथ में आ गया, इसका मतलब हो जाएगा -2 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये रूट के अंदर आ गया, ठीक है ना, ये इसका हो गया अपने पास आंसर, ठीक है ना स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं, आराम से चल रहा है। ये 15वां क्वेश्चन हो गया और ये अपनी 5.3 एक्सरसाइज है ना वो भी खत्म। देख लो 5-10 सेकंड वापस इसको, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज अभी स्टार्ट भी कर देते हैं, ठीक है ना, मुझे लग रहा है कि टाइम है अपने पास, कर देना चाहिए अपने को थोड़ा बहुत। चरघातांकीय और लघुगणकीय फलक है ना उनका देखना है, तो मैं बता चुका हूँ फॉर्मूले तो आपके इनके क्या होते हैं, 2-3 एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम है अपने पास में, एग्जाम्पल कर लेते हैं फिर उसके बाद में देखते हैं। जैसे ये देखिए चेन रूल से ही करेंगे, आराम से हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूं। तो एग्जाम्पल 25 देखते हैं। इसका फर्स्ट है, आपको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो अपन जो भी दिया होगा ना उसको y के बराबर मान लेंगे, y बराबर ex है, x के सापेक्ष करूंगा अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। अगर x के सापेक्ष अवकलन करता हूं तो क्या हो जाएगा, देखो इधर तो हो जाएगा dy बटा dx बराबर, इधर हो जाएगा d बटा dx ऑफ e की घात माइनस x, इस तरीके से। अब करो इसको, तो देखो e की घात x का क्या होता है, e की घात x, इसका मतलब इधर e की घात माइनस एक्स था तो इसका e की घात माइनस एक्स कर दिया, लेकिन वहां पर अपन x का करते हैं, भाई होता क्या है, भाई e की घात x का करूंगा d बटा dx, तो इसका तो 1 हो जाएगा, फिर गुणा x का भी तो करना पड़ेगा जो घात में है, तो इसका d बटा dx करता हूँ वो 1 ही होता है, मतलब इसका तो e की घात x हो गया, तो आंसर इसका e की घात x गुणा 1 मतलब e की घात x आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या दे रखा है, माइनस साइन दे रखा है साथ में, तो मेरे को माइनस को माइनस के हिसाब से सोच करके करना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, वापस d बटा dx ऑफ माइनस एक्स करूंगा, और माइनस एक्स का करूंगा तो क्या आएगा, -1 आएगा, क्या आएगा, -1। तो फाइनल आंसर इसका क्या आएगा, -1 माइनस e की घात -1, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, अगला दे रखा है साइन लॉग एक्स, ठीक है ना। सेकंड है साइन लॉग एक्स। अब इसको करते हैं चेन रूल से, तो क्या करेंगे, इसको मान लिया अपन ने y बराबर क्या, साइन लॉग एक्स। अब करूंगा मैं इसको, तो देखना क्या हो जाएगा, dy बटा dx बराबर d बटा dx ऑफ साइन लॉग x, ठीक है। सबसे पहले किसका होगा, तो सबसे पहले होगा साइन का, साइन का करूंगा तो क्या आएगा, cos, और देखो log x जो है ना वो क्या है, तो log x इसका कोण है, मतलब जो अपन cos x पढ़ते थे ना, जैसे इधर मैं पढ़ रहा था तो ये साइन थीटा पढ़ रहा था, ये थीटा जो इसका कोण है, तो इस बार क्या है, इसका कोण के अंदर ही इसने क्या कर दिया, log x को छुपा दिया, कोई बात नहीं, तो अपन ने इसका तो कर दिया। अब मैं किसका करूंगा, अब मैं करूंगा d बटा dx ऑफ log x का करूंगा, ठीक है। अब log x का क्या होता है, ध्यान होगा आप सबको, भाई cos x, cos log x गुणा log x का किया तो 1 बटा x हो गया। अब बचा मेरे पास में log x भी तो है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, log x मतलब log x का तो कर दिया अपन ने, x भी तो बचा हुआ है, तो मेरे को x का भी तो करना पड़ेगा। x का करूंगा तो क्या आएगा, तो x का करने की जरूरत नहीं है, x का तो एक ही होता है, इसलिए उसको करूंगा नहीं। तो अब इसको तरीके से अगर मैं लिख दूं तो क्या लिख दूंगा,
तो इसको मैं लिख दूंगा, देखिए कॉस log x बटा x, ठीक है ना, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, हार्ड है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है ना, टाइमिंग देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर ही लेते हैं, टाइमिंग है मेरे हिसाब से, आराम से अपन एक क्वेश्चन और कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये थोड़ा बढ़िया वाला क्वेश्चन भी है। देखो थर्ड क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 25 का ही थर्ड है। थर्ड है। अब जो भी क्वेश्चन है दिया ना, मैं इसको स्टार्टिंग में मान लेता हूँ, y बराबर क्या है, cos इनवर्स e की घात x, मतलब जहां एंगल x होता है ना, एंगल नहीं, एंगल तो इस साइड में, ये इनवर्स वाली चीज है, तो इनवर्स वाला अलग होता है। ठीक है ना, प्रांत परिसर, इसका परिसर x होता है। इधर इस बार e की घात x दे दिया, तो मेरे को लास्ट में e की घात x का भी वापस करना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं सॉल्व। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x से सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो ये हो गया dy बटा dx बराबर d बटा dx, और इधर है cos इनवर्स e की घात x। ठीक है ना, इसका करते हैं। तो सबसे पहले करूंगा मैं cos इनवर्स का, और cos इनवर्स का क्या होता है, -1 बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब -1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट x नहीं है यहाँ पर, क्या है e की घात x, उसका करूंगा स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। अब d बटा dx ऑफ e की घात x का भी करना पड़ेगा, तो इसको भी सॉल्व कर देना। देखो ये तो हो गया -1 बटा 1 माइनस e की घात 2x, और ये रूट, फिर गुणा e की घात x का करूंगा तो वो e की घात x ही आ जाएगा। तो e की घात x को इधर गुणा कर दूं, माइनस e की घात x बटा 1 माइनस e की घात 2x और उसके ऊपर रूट, बस हो गया सॉल्व। ये इतना सा क्वेश्चन था। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो गया। कुछ डिफरेंट है, बढ़िया है। ठीक है ना, ये हुआ अपना एक क्वेश्चन और, आंसर भी मैच कर लेता हूँ मैं, क्या है -e की घात x बटा √1 माइनस e की घात 2x, बरोबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला वाला, और इसका लास्ट हो जाएगा, तो एग्जाम्पल 25 कंप्लीट हो जाएगा। कल अपने को मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर सीधा सीधा 5.4 ही स्टार्ट करनी रहेगी, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर वो भी कंप्लीट कर ही देंगे। देखो क्वेश्चन है आपके पास में e की घात cos x, जो भी चीज दी हुई उसको क्या करना, y मान लेना। ठीक है ना, तो y बराबर e की घात cos x दिया है, मैं क्या करूंगा, इसका x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो जाएगा dy बटा dx बराबर d बटा dx ऑफ e की घात cos x। ठीक है ना, अब देखो ये हो जाएगा e की घात x की तरह, तो e की घात x का क्या होता है, e की घात x का तो होता है e की घात x, क्या होता है, e की घात x का होता है e की घात x, लेकिन x का भी करते हैं। अब यहाँ x नहीं है, cos x है, तो मैं cos x का भी करूंगा, dx ऑफ cos x, चेन रूल लगेगा। तो देखो e की घात x तो एज इट इज, मतलब e की घात cos x तो एज इट इज। अब इसका किया तो क्या होता है, cos x का होता है माइनस साइन x। ठीक है ना, cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, बस। तो cos x का हो गया माइनस साइन x। अब इस माइनस साइन x को आगे ले लेना, साइन x माइनस साइन x गुणा e की घात cos x। अब इस पूरे को आगे भी ले सकते हो, मतलब आगे पीछे होने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसमें। तो ये अपना आंसर आ गया इसका। ठीक है, ये देख लीजिए, ये इसका आंसर। अब इसको ब्रैकेट में रख दिया अपन ने, अच्छा बुक में भी ब्रैकेट में रख रखा है, क्योंकि ये जो चीज है ना, वरना ऐसा लगेगा x और e जो है वो इसके साथ में एंगल में है, मतलब कोण में है, ऐसा लगेगा, इसलिए। ठीक है ना, ये अपना एग्जाम्पल जो 25 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन क्या करेंगे, 5.4 जो है ना प्रश्नावली, वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, लास्ट में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक इसके कितने पार्ट हो गए हैं, तो इसके पार्ट हो गए हैं अपने, तो शुरुआत में डाल रखे थे मैंने, पार्ट शायद 11 हो गए इसके। ठीक है ना, इस चैप्टर के, हाँ इस चैप्टर के 11 पार्ट हो गए हैं अभी तक, ये 11वां पार्ट था।
ठीक है। अब देखो 11 पार्ट हुए हैं और अभी तक अपन 5.3 पे ही आए हैं, मतलब 5.3 कंप्लीट किए अपन ने कोरे, केवल 5.3 कंप्लीट कर पाए हैं। इसका मतलब आप लोग भी समझ रहे होंगे कि चैप्टर जो है ये बहुत बड़ा है। 11 पार्ट लगा करके अभी तक केवल अपन ने इसको ये कंप्लीट किया है। और वैसे अगर मैं देखूँ इसको तो इसका सबसे लास्ट एक्सरसाइज जो है वो आपकी 5.8 तक आनी चाहिए। ठीक है ना, ये तो विविध है इसकी। विविध के क्वेश्चन वो करेंगे जो काम के होंगे, बाकी आप लोग कर पाओगे, इतना कुछ हार्ड होता नहीं है इसमें। पाँच 5.7 तक है, इसका मतलब अभी आधी भी नहीं हुई है अपनी, ठीक है ना। 5.7 तक है इसके अंदर, आधी भी नहीं हुई है। इसका मतलब थोड़ी सी स्पीड भी अपने को बढ़ानी पड़ेगी। तो देखो आगे हो सकता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे आने वाले हैं, जैसे आज ही किया अपन ने। तो मैं क्या करूंगा, आगे आपको हिंट दे करके क्वेश्चन जो है ना वो छोड़ दूंगा। वो आपको खुद को ट्राई जरूर करने हैं। ट्राई करने के बाद में आपको बताना है, और आप बताओगे तभी पता चलेगा कि हाँ हो गया। और जैसे किसी ने कमेंट भी कर दिया कि सर नहीं हुआ, तो उसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा हुआ जिसके ऊपर बार बार ही आ रहा है कि सर ये वाला नहीं हो रहा है, ये वाला नहीं हो रहा है, सर ये नंबर का क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो उसको बताना भी पड़ेगा, तो भी बताएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ हमें पता कैसे चलेगी, जब आप कमेंट करोगे। तो कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। देखो बच्चे क्या होता है, कमेंट करने में कोई पीछे नहीं रहते, ये मेरे को ध्यान है, क्योंकि क्लास में जब पढ़ाते हैं ना ऑफलाइन, तब पता चलता है कई बार कि मैंने यहाँ पर कुछ बोला और तुरंत लास्ट वाली लाइन जो होगी ना, सबसे बैक वेंचर्स, ठीक है ना, बैक वेंचर्स की तरफ से हमेशा कुछ ना कुछ कमेंट आ ही जाता है। कई बार होता है वो बात हम तक पहुँच भी जाती है, ठीक है ना, हम भी हंस लेते हैं, बढ़िया चीज़ होती है। तो बुरी चीज़ होती है, डांट देते हैं। लेकिन कमेंट करना थोड़ा तरीके से बढ़िया, जो कि समझ में आए कि हाँ या तो इसको मतलब समझ में आ गया, या फिर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो वो बता देना, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स के ऑफलाइन जब ऐसे कमेंट्स आते हैं ना, तो कई बार क्या होता है, हमारी भी हंसी रुकनी जो होती है ना, वो बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे एक किस्सा बता देता हूँ तुमको। देखो बहुत प्यारा किस्सा था कि स्टार्टिंग डेज थे ना, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तब ऐसे ही एक जो आसपास क्या बहुत सारे लोग रहते थे, ठीक है ना, उसके बीच में एक कमरा किराए के ऊपर लेकर के पढ़ाना शुरू किया। तो शाम को 6 बजे के आसपास तो क्लास हमारी चल रही होती, और जस्ट उसके पास में, मतलब एक ही दीवार, और उसके पास में जो पड़ोसन जो दूसरे रेंट पे थे ना, उसकी थी वहाँ पर किचन। और मजे की बात ये, 6 बजे के बाद में मेरी क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ती, देखो स्टार्टिंग में क्या मजे कमाते हैं, धीरे धीरे अपन किसी सब्जेक्ट के टॉपिक के डीप में घुसते हैं ना, तो मजे आने शुरू होते हैं। अब जो मजे आने शुरू होते हैं ना, तो वहाँ से सीटी की आवाज़ आती कुकर की, धीरे धीरे कुकर की सीटी की आवाज़ आती। अब क्या होता, थोड़ी देर बाद के अंदर बच्चे, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना वो छोड़ करके कौन सा नंबर चल रहा है क्वेश्चन, वो गिनना छोड़ते, बच्चे गिनते कि आज बन क्या रहा है, कितनी सीटी आ रही है। भाई 2 सीटी आ रही है तो ये बन रहा होगा, 3 सीटी आ रही है तो ये बन रहा होगा, सर 6-7 सीटी आ गई। और कई बार ऐसा होता था, लड़कियों को टेंशन हो जाती है, अरे सर उसकी दाल जल जाएगी, उसको ध्यान नहीं है, वो फ़ोन पे बात कर रही है बाहर और सीटी पे सीटी आए जा रही है। तो बच्चों का इतना तक ध्यान रहता है। अब वो जो टाइम था ना, देखो मेरे को भी वो ऐसी चीज़ पर काफ़ी मज़े आते हैं, काफ़ी हंसी आती है। अब बच्चों ने जब ऐसे कमेंट किया ना, तो मेरे को भी अब ऐसा, उसके ऊपर क्या डांटे, मेरे को खुद को हंसी आ रही है। तो मैंने कहा ठीक है तुम लोग भी हंस लो। जब उसकी सीटी बजती थी, अब ये होता था कि डेली का काम है, अभी खाना उसके डेली बनेगा, क्लास का टाइम भी हमारा वही है। तो डेली क्लास के अंदर 2-3 मिनट के लिए जो बोलते हैं ना कि मौन रखना पड़ता था। और वो मौन क्यों रखते थे, क्योंकि वो सीटी बज रही है, ठीक है ना, मेरी आवाज़ नहीं आ रही बच्चों को, बच्चे सीटी गिन रहे हैं, तो वो सीटी वहाँ से बजती, मैं चुप हो जाता थोड़ी देर के लिए, मैं बोलता चलो लिख लो तुम, ठीक है ना। वो भी हंसते हंसते लिख लेते हैं, मैं भी साइड में जा करके हंस लेता। तो ये जो चीज़ होती है ना, कई बार मतलब क्लास में आनंद आ जाता है कई बार, लेकिन ये बार बार चीज़ होती है ना, तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। फिर वहाँ से अपन ने चेंज कर दिया। वो स्टार्टिंग डेज थे। अब मैं खुद देखो, मैं आपको बोलता हूँ ना कि आपका एक दिन में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, इस चीज़ को ध्यान में रख लेना। वो मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि एक दिन वो उस तरीके से शुरू किया था जहाँ पर ऐसे डिस्टर्बेंस होते थे। और अभी आप लोगों को भी पता है कि इसके पहले व्हाइट बोर्ड के ऊपर थे, ठीक है ना। बार बार मैं परेशान होता था, और मैं परेशान होता था कि मैं लिख रहा हूँ, फिर उसको मिटा रहा हूँ, फिर लिख रहा हूँ, फिर मिटा रहा हूँ। स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए पूरी चीज़, इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। बोर्ड भी अपने पास में कंजस्टेड रहता था, काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती थी। अब क्या है, अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तुरंत कल क्या पढ़ा था वो भी बता देता हूँ, इधर परसों क्या पढ़ा था वो भी बता देता हूँ। अब देखो, जैसे मेरे को ये क्वेश्चन था, ठीक है ना, मेरे स्टार्टिंग के क्वेश्चन में बता देता हूँ मैं। ये क्वेश्चन किया, उसके बाद में ये क्वेश्चन किया, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब जगह भी इसको प्रॉपर चाहिए। अगर इसको मैंने व्हाइट बोर्ड पे बताया होता तो मैं इन दोनों को रिलेट करके नहीं बता पाता कि देखो दोनों क्वेश्चन जो है ना वो ऑलमोस्ट सेम है। आंसर में कितना डिफरेंस आया, केवल इधर प्लस माइनस का, और उसका रीजन क्या है, इधर कॉस है जबकि इधर साइन है। तो ये सारी चीज भी अब क्या होगा, मेरे लिए ईजी हो गई। अब मेरे को नहीं पता कि तुमको कितना मजा आ रहा है इसमें, कि समझ में आ रहा है कि क्या, तो वो कैसे पता चलेगा, वो चलेगा पता आपके कमेंट से। तो डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना, कमेंट कर देना अगर समझ में आ रहा है तो, कहाँ से देख रहे हो वो भी बता देना। बाकी अपन बातचीत भी कॉफ़ी कर लिया लास्ट के अंदर, काफ़ी बढ़िया बात बता दी अपने पुराने किस्से,
ठीक है। और अक्सर मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं वो बोलते हैं कि सर आपने ऑनलाइन शुरू कर दिया तब से हमको आपके किस्से सुनने को नहीं मिलते, किस्से बड़े बढ़िया बताते थे। तो किस्से नहीं थे, वो थी सच्ची घटनाएं, ठीक है ना। सच्ची घटनाएं पे 2-3 चीज़ है, एक तो सावधान इंडिया है, क्राइम पेट्रोल है, और तीसरा मैं हूँ, ठीक है ना। तो वो दोनों को तो छोड़ो, अगर सच्चे किस्से सुननी है, सच्चे किस्से कहानियां तो देखते रहना, ठीक है। और मेरे को भी याद दिलाते रहा करो कि सर कोई कहानी तो बता दो, कोई किस्सा तो बता दो। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते उसके साथ में वो भी बता देंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वाला पार्ट होगा 12, उसके अंदर अपना चलेगा, उसके अंदर अपन 5.4 स्टार्ट करेंगे, 5.4 कर देंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट। तब तक देखते रहो और नोट्स बना लेना प्रॉपर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।